हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले कल हमने जो किया था वो हमने लास्ट टॉपिक किया था पाषाण काल में, नवपाषाण काल का। हमारा इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। तो एक बार छोटा सा टॉपिक ये कवर करने के बाद हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भी प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो जो है आपके हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जो कि आपका 2025 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। एसएससी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आप इसका यूज़ रेलवे और DSSB और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इजीली हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, और दूसरी चीज़ आपको याद करने में और रिवाइज करने में बाद में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या था? ताम्रपाषाण काल आपका स्टार्ट हुआ था जहाँ पर सर्वाधिक तांबे का जो युग चला था, तांबे को यूज़ करने का जो युग चला था, वही आपका ताम्रपाषाण काल कहलाता है। तो सबसे पहले जो आपका मेटल था कौन सा खोजा गया था? सबसे पहले आपकी धातु जो थी वो तांबा खोजी गई थी। और दूसरी इसके बाद में अगर धातु की बात की जाए तो लोहा थी। लेकिन अगर ये पूछे कि तांबे के बाद किस चीज़ की खोज हुई थी, तो आपकी कांसे की खोज हुई थी। ये आपका एक एलॉय है जो कि मिश्र धातु कांसा, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन अगर धातु की बात की जाए तो पहला था तांबा और दूसरी धातु की खोज हुई थी आपकी लोहा की। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे ये पूछे कि दूसरी धातु कौन सी खोजी गई थी तो उस टाइम पर आपको लोहे को क्लिक करना है, बाकी आप मत करना। दूसरे नंबर पर आपका कांसा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, चालकोलिथिक एज सिविलाइजेशन को यहाँ पर देखेंगे। ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृति जो है ये आपकी रही है ताम्रपाषाण काल से, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। अगर आपसे पूछे मालवा संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन है, जो कि आपकी कहाँ पर देखी गई थी? नवदाटोली। मालवा संस्कृति आपकी मध्य प्रदेश नवदाटोली के अंदर देखने को मिली थी। दूसरी है आपकी बनास संस्कृति जो कि राजस्थान की है। कायथा संस्कृति आपकी मध्य प्रदेश की है। और जोरवे संस्कृति ये आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी आपकी दो जगह हैं, एक तो है आपका इनाम गांव और दूसरा है आपका सोने गांव। याद रखना, मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति और आपकी जोरवे संस्कृति, ये क्या है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए मालवा संस्कृति, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। और एक आपकी जोरवे संस्कृति। मालवा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और जोरवे कहाँ की है? आपकी महाराष्ट्र की। स्थान भी याद रखने हैं इसके साथ में आपको। तो यहाँ पर देखो, ये आपका ताम्रपाषाण काल का जो छोटा सा टॉपिक था वो आपका क्लियर हो चुका है। एक बार आप फिर से देख लो। ताम्रपाषाण काल उस युग को कहा जाता है जहाँ पर सबसे पहली धातु की खोज हुई थी, और सबसे पहली धातु खोजी गई थी आपकी तांबा। उसके बाद में आपके कांसा आया था और उसके बाद में आपका लोहा आया था। अगर सभ्यता की बात की जाए तो ये आपकी है नवदाटोली स्थान आएगा, इनाम गांव, सोने वाला जो कि आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक रहा था आपका, तो कब तक रहा था आपका 2500 BC से लेकर आपका 1750 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। 2500 BC से लेकर 1750 BC, या फिर अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए 2350 तो आप 2350 को भी टिक कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर 2500 ना देखने को मिले। ठीक है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम पूछे तो क्या क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता,
कांस्य सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांस्य युग था आपका, कांस्य की खोज हुई थी। दूसरा है आपका प्रथम नगरीय सभ्यता, ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। फोर्थ है सरस्वती सभ्यता, और फिफ्थ है आपका सुमेरियन सभ्यता की बेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन के अंदर आपका देखने को मिले था सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो ये चारों पांचों जो नाम है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और आपका सुमेरियन सभ्यता की बेटी। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। नेक्स्ट है आपका पहली बार खोजा गया था जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1826 के अंदर हुई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में पहली बार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। अगर सर्वेक्षण की बात की जाए कि पहली बार सर्वेक्षण कब हुआ, तो 1856 में कनिंघम के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। कब, 1826 में खोज हुई थी और 1856 में इसका सर्वेक्षण हुआ था। कनिंघम कौन थे, भारतीय पुरातत्व के जनक थे। इस चीज को भी याद रखना, भारतीय पुरातत्व के जनक थे कनिंघम के द्वारा। जिस टाइम पर आपकी रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी भारत में, तो उस टाइम पर इसका सर्वेक्षण किया गया था। और इसके साथ ही आप एक क्वेश्चन और देख लेना कि प्रथम बार आपकी जो रेलगाड़ी है वो भारत में कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली और कितने किलोमीटर चली, किसके शासनकाल में चली थी, तो ये आपकी जो सर्वेक्षण था ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी जो रेल है वो चली थी 1853 में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर आपकी चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये चीज़ें जो हैं आपकी पूछी जा चुकी हैं पहले, इसीलिए ये नोट्स के अंदर मैंने डाल रखी है और इन्हीं को मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगी ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है सूचना सरकार को दी गई, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सूचना सरकार को कब दी गई थी, तो इसकी सूचना भी 1856 के अंदर बर्टन बंधुओं के द्वारा दी गई थी। दो भाई थे जिनके द्वारा इसकी सूचना सरकार को दी गई थी। और लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, मार्शल के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना रहा आपका, तो लगभग 13 वर्ग किलोमीटर। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। अगर बिल्कुल करेक्ट चीज़ की बात की जाए, एक्यूरेट की अगर हम लोग बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आपका आएगा। लेकिन आप लगभग के अंदर याद रखना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार की बात की जाए तो ये आपकी कैसी थी, त्रिभुजाकार आकार की थी। समाज की बात की जाए तो मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक। उसके बाद में आपकी वैदिक सभ्यता आई जहाँ पर आपका जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक देखने को मिला है। यानी कि उस टाइम पर क्या थी, माता का राज था और बाद में पुरुष का राज हो गया। नेक्स्ट है आपका लिपि कैसी रही है आपकी, भाव चित्रात्मक लिपि रही है। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट अगर पूजा की बात की जाए तो पूजा होती थी आपकी पशुपति की, जिसको यानी कि शिव जी भगवान की। ठीक है, और मातृ देवी की भी वो लोग पूजा करते थे जिनको उर्वरता की देवी माना जाता है। पशुपति की, मातृ देवी की। अगर पवित्र पशु की बात की जाए तो उनका पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल। अगर उनकी मोहरों की बात की जाए तो सैलखड़ी की मोहरें थी उनकी, जिस पर एक सींग वाले बैल का चित्र अंकित था। किस चीज़ का, एक सींग वाले बैल का। अगर व्यवसाय की बात की जाए कि वो लोग क्या व्यवसाय करते थे, आयात निर्यात, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका कार्य था। जैसे वो लोग कपास का आयात निर्यात करते थे, इस चीज़ को भी याद रखना। सबसे प्राचीन नगर अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा रहा है, आपका भीडाना रहा है। भीडाना आपका हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है और ये आपका 2014 में सर्वप्रथम यही खोजा गया था। 2014 में खोजा गया और ये कितना पुराना है,
देखो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि ये जो आपकी चीज़ है ये लगभग कितनी साल पुरानी होगी, तो ये 7520 ही आपका पुराना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सबसे बड़ा नगर। अगर सबसे बड़ा नगर की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा रहा है, राखीगढ़ी, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। और सबसे विशालतम संग्रहालय आपका जो है राखीगढ़ी में ही बन रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, ठीक है, यानी कि अगर भारत की बात की जाए या फिर आप उसमें पाकिस्तान भी लगा सकते हो कि कितने क्षेत्रों के अंदर ये आपकी फैली हुई है। तो अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में ये मांडा तक फैली हुई है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चेनाब नदी के किनारे हैं। जितनी भी आपकी सभ्यताएं रही हैं वो सभी, जितने भी नगर आपके बसे हुए थे वो सभी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पर पानी के लिए देखो, अगर उनको अगर खेती करनी हो तब भी पानी से होगी, और वैसे भी रहन सहन के लिए पानी की ज़रूरत थी, तो वो सभी लोग जो थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। नॉर्थ में आपका मांडा आएगा, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे। अगर ईस्ट की बात की जाए, पूर्व की बात की जाए, आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर याद रखना। और नदी कौन सी थी आपकी, हिंडन नदी। अगर साउथ की बात की जाए, दक्षिण के अंदर देखो, दक्षिण में ये आपके महाराष्ट्र तक फैली हुई है, दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद। और ये आपकी परवरा नदी के किनारे बसी हुई थी। कौन सी नदी, परवरा नदी, जो कि आपकी गोदावरी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट अगर आप वेस्ट की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सुतकांगेडोर, जगह का क्या नाम है, सुतकांगेडोर, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। और नदी का नाम है दाश्क नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़, देख लेना कि किस तरीके से जो है वो आपकी ये सभ्यता फैली हुई है। कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, तो कौन कौन से थे वो 2 टीले। पहली बात अगर पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने टीलों में विभाजित थी, 2 टीलों में। कौन कौन से टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। किस लिए बनाए जाते थे ये, सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके अंदर एकमात्र धोलावीरा ऐसी जगह थी जहां पर 3 टीलों के अंदर ये आपकी विभाजित थी, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला व आपका मध्य टीला। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये एकमात्र जगह थी जहां पर आपकी ये 3 टीलों के अंदर विभाजित थी, बाकी हर जगह आपकी 2 टीले थे। और एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन एक जगह और आएगी जहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं थी, यानी कि सुरक्षा दीवार जहां पर नहीं बनाई गई। ये सभी जो आपके पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पर, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो अगर आपको याद ना भी हो तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखकर फिर पीडीएफ के थ्रू आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से रहे हैं। अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो 1922, आर.डी. बैनर्जी यानी कि राखल दास बैनर्जी, आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। और ये है आपका सिंधु नदी के किनारे। जैसे अगर आप 2 से 4 बार इनको बार बार में रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। जहाँ पर मैंने स्टार बना रखा है उस चीज़ को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करते हुए चलना। नेक्स्ट है आपका चन्हूदड़ो, जो कि आपका 1934 में मजूमदार के द्वारा जिसको खोजा गया था, पाकिस्तान के अंदर है। ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो 1922 आर.डी. बैनर्जी, चन्हूदड़ो 1934 मजूमदार। नेक्स्ट है आपका लोथल, 1954 एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी लोथल की, जिसको गुजरात शहर में ये आपका है। इसको गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह के नाम से जाना गया है, क्योंकि सर्वाधिक जो आपका व्यवहार था वो आपका लोथल से ही होता था। भोगवा नदी के किनारे ये आपका बसा था। धोलावीर आपका गुजरात लूनी नदी। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 1967 के अंदर R.S. बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन 67-68 में किसके द्वारा, R.S. बिस्ट के द्वारा और J.P. जोशी के द्वारा। दोनों का नाम याद रखना, R.S. बिस्ट, J.P. जोशी। 67-68 का बात की गई है आपकी ये धोलावीरा की। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, कालीबंगा या फिर काली बंगन दोनों दे सकता है आपको। कालीबंगा भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। कालीबंगा कहाँ का है, राजस्थान का, घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी,
1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आपका जो है वो केस चला हुआ है। और 1960 में बीके थापर के द्वारा इसकी दोबारा खोज हुई थी। 1953 सबसे पहले अगर पूछे 1953 अमलानंद घोष, और दूसरा है आपका 1960 बीके थापर। कालीबंगा वही जगह है जहाँ पर आपको चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं, राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कालीबंगा। नेक्स्ट है आपका बनावली। बनावली 1974 RS बिस्ट के द्वारा खोजा गया था, हरियाणा के अंदर पड़ता है। यह आपका सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती या फिर द्वसदती नदी के किनारे आपका बसा हुआ था। नेक्स्ट है राखी घड़ी। राखी घड़ी 1963 में इसको खोजा गया था, हरियाणा में पड़ता है। सबसे बड़ा जो संग्रहालय बना है वो आपका राखी घड़ी में बना है, और ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका रोपड़। YD शर्मा के द्वारा इसको 1953 के अंदर खोजा गया। रोपड़ आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और नेक्स्ट है आपका सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा 1964 JP जोशी। सुरकोटड़ा 1964 JP जोशी के द्वारा गुजरात के अंदर है आपका। नदी कौन सी है? शादी कोर नदी। कौन सी नदी है? शादी कोर नदी। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वो स्थल थे आपके, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ हमारे अन्य स्थल हैं, उनकी भी बात करेंगे। पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा है? अमरा कोट दीजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपका अमरी हो गया, कोट दीजी हो गया, गनेरी वाला, ठीक है, गनेरी वाला। और एक है आपका अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो। नेक्स्ट है आपका हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से हैं आपके? भगवानपुरा है, बालू भगवानपुरा, ठीक है। एक आपका मित्ताथल और एक कुनाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुनाल मित्ताथल। नेक्स्ट आपका आएगा राजस्थान। राजस्थान का कौन सा है? बालाथली कर्णपुरा, बालाथली कर्णपुरा। यूपी की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश, सनौली, सनौली से आपका हुलास, मांडी, हुलास और मांडी। नेक्स्ट है आपका गुजरात। गुजरात में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका देसलपुर। याद रखना पबूमथ, पबूमथ, कुंतासी, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुंतासी। रोजदी, एक है आपका मालवन और एक है आपका रंगपुर। लास्ट कौन सा है आपका? रंगपुर। और हम 6 नंबर पर बात करेंगे पंजाब की। पंजाब से कौन कौन से हैं? बाड़ा, दधेरी। पंजाब से कौन कौन से हैं? बाड़ा और दधेरी। तो ये सभी वो जगह थी जहाँ पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी फैली हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी हड़प्पा जगह के अंदर आपकी 5 किलोमीटर परिधि के अंदर ये आपका फैला हुआ था। यहाँ पर ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। मुद्रा बनाने के लिए यहाँ पर सैल खड़ी का प्रयोग किया गया था। दुर्ग, अगर सुरक्षा दुर्ग की बात की जाए तो कौन सा था? AB व्हीलर। यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। और अगर बात की जाए तो कुल 9 फसलों का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था। कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का। नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, यानी कि मोहनजोदड़ो। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें मोहनजोदड़ो का, तो आपका बनता है मृतकों का टीला। क्या बनेगा? मृतकों का टीला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछे तो भी मोहनजोदड़ो है। तो आपको कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे कि पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो आपको कमेंट के अंदर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के बीच में करवा रखा है, इस चीज़ को भी आप देख लेना। नेक्स्ट आपका विशाल अन्नागार आपका यहाँ पर देखने को मिला है, विशाल स्नानागार यहाँ पर देखने को मिला है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है इसको। स्वास्तिक चिन्ह भी आपको यहीं से देखने को मिला है। सिंधु घाटी का बगीचा मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके अलावा दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता, कांसे की नर्तकी भी यहाँ से देखने को मिली है मूर्ति। कांसे की नर्तकी जो कि आपके किस चीज़ से बनाई गई थी? लुप्त मोम विधि के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो के, तो आप ये इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं।
और एक श्रृंगी बेल की आकृति की मोहर भी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका चन्हूदड़ो, मन का बनाने का कारखाना जो कि मैके के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर आपको मेकअप किट देखने को मिलती है। यह चन्हूदड़ो जो है वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सुरक्षा की दीवार नहीं थी। नेक्स्ट है आपका शिल्प उत्पादन के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। इसके अलावा आपकी दवात देखने को मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिल्ली के पीछे कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ पर देखने को मिले हैं। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। बिल्ली के पीछे कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ पर देखने को मिले हैं, चन्हूदड़ो के अंदर। अगर बात की जाए मेकअप किट की तो ये भी आपकी चन्हूदड़ो के अंदर। मन का कारखाना और सुरक्षा की इसके अंदर कोई भी दीवार नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा आता है काली बंगन या फिर काली बंगा, काली बंगा, ठीक है। काली बंगन जहां से आपको काली चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहीं पर आपको जुते हुए खेत भी देखने को मिले हैं। लकड़ी का हल, चूड़ियों के साक्ष्य, 7 हवन कुंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी पॉइंट्स, सबके सब पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं स्पेशली आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपकी जीके जीएस की सीरीज चला रखी है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, इसके अलावा आपका चाहे पॉलिटी, इको या फिर आपका स्टैटिक का पोर्शन हो, सभी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर करवाई जाएंगी। इसीलिए मैं नोट्स बना रही हूँ ताकि प्रॉपर नोट्स आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट है इसके अंदर ऊँट की हड्डियाँ भी यहीं पर मिली हैं। हड्डी दांत की कंघी, लकड़ी की बनी नाली, भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपकी कालीबंगा से देखने को मिली है। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य भी आपको यहीं से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लोथल, जिसको कि लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसको बंदरगाह यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरी चीज, अगर आपको या क्वेश्चन आएगा कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, अगर आपको लोथल देखने को ना मिले तो आपको सुरकोटड़ा भी मिल सकता है। इस चीज़ को भी याद रखना, 2 जगह से साक्ष्य मिले हैं इसके। शतरंज खेल के साक्ष्य, व्यापारिक नगर, 3 युगल समाधियाँ, 3 युगल समाधियाँ यानी कि एक समाधि के अंदर 2 शव जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो आपके कहाँ देखने को मिली, लोथल में। इसके अलावा चावल का छिलका, अनाज पीसने की चक्की, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। सफाई के प्रति सजग रहे हैं ये लोग। यहाँ से मम्मी मॉडल देखने को मिला है और मिट्टी की नाव जो कि आपके खिलौनों के रूप में देखने को मिली है, मिट्टी की नाव। तो ये सभी आपके पॉइंट्स जो हैं ये लोथल से हो गए। नेक्स्ट है आपका बनावली, बनावली जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर भी आपकी हाथी दांत कंघी देखने को मिली है। जौ के दाने, किस चीज़ के दाने, जौ के दाने। वहाँ पर मिट्टी की नाव मिली थी और यहाँ पर क्या है, मिट्टी का हल। अगर बात की जाए लोथल की तो देखो नाव कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर पानी हो, तो वो बंदरगाह था वहाँ पर नाव मिलेगी। लेकिन बनावली क्या है, यहाँ पर आपका बनावली के अंदर मिट्टी का हल देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका धोलावीरा, धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। यूनेस्को की 40वीं साइट के अंदर ये लिस्टेड है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ पर बहुत बेहतरीन मिली है। सुनामी के साक्ष्य देखने को मिले हैं और स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, एकमात्र जगह है जहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं वो है आपकी धोलावीरा। धोलावीरा भी आपका गुजरात में पड़ता है, लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका सुरकोटड़ा, जहाँ पर आपको याद रखना हाथी, भेड़िए और घोड़े की हड्डी के साक्ष्य देखने को मिले हैं और पत्थर की किलेबंदी भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आई होप दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ है ये अच्छी तरीके से पसंद आई होगी और जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो भी अपनी तैयारी यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से एसएससी की तैयारी कर रखी है तो उन लोगों को तो पता ही है पीडीएफ के बारे में कि आपकी पीडीएफ कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन कर रखा है और डायरेक्ट जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। फालतू की कोई चीज़ नहीं है। तो जिनको भी कम समय के अंदर अपनी तैयारी मजबूत करनी है, अच्छी बनानी है, वो यहाँ से अपनी तैयारी ईजिली कर सकते हैं। आपको कहीं और से
हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। जैसे ही आपकी हिस्ट्री चलेगी या फिर ज्योग्राफी चलेगी, बीच बीच में आपकी एमसीक्यू की क्लासेस भी लेकर आती रहूँगी और कंप्लीट होने के बाद आपकी एक मैराथन क्लास लगवा दी जाएगी। तो उसके लिए मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी ही मेहनत आप लोग भी करें अच्छे तरीके से, ताकि आपका हर एक टॉपिक 100% तरीके से आपका क्लियर होता चले। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी, जितनी ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा मैं वीडियो के अंदर अपनी मेहनत दूंगी। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।